In our last session, we had started off the chapter banking services along with NCER. And in the last class, I had explained you the meaning of services, how services are different from goods. Then in the services, we have the social service, we have the personal services, we have the business or commercial services. और उसके अंदर हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था that was banking. Today I'm proceeding with insurance. Now class 11, remember one thing that insurance वाला जो आपका सेक्टर है जो इसमें है, बिकॉज इंश्योरेंस आपका इफ यू आर टुमारो आप में से कोई भी बच्चा जो है इंश्योरेंस सेक्टर में जा सकता है. यू मे, बिकॉज इट इज अ वेरी vast section, and before we enter into a sector we must know कि उसका fundamental principle किस पर चलता है. And in your exams also, अगर मैं banking कहूँ तो directly banking का आपका जो है the services they provide जो मैंने आपको last time भी बताया था, and then you may be asked to identify the kind of accounts. Second and third is how it is beneficial to customers as well as to the banks. लेकिन जब हम इंश्योरेंस बोलते हैं तो उसमें जो आपका प्रिंसिपल आता है that is bit different. And then आपका डिफरेंस बिटवीन मरीन एंड फायर इंश्योरेंस भी आता है. लाइफ इंश्योरेंस के आपके जो अलग अलग प्रोटेक्शंस हैं उनके बारे में भी हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है. तो अगर हम देखें तो आउट ऑफ द अदर सर्विसेज इंश्योरेंस इज बिट लेंथी एज वेल एज डीप. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इंश्योरेंस क्या बोलते हैं हम कि लाइफ में इतनी अनसर्टेनिटीज है. And definitely when we talk about uncertainties, that means loss. Now the loss can be of life, it can be of property. तो लाइफ को तो देखो बच्चा, कोई भी नुकसान अगर हमारा होता है, whether it is death or any disability or any kind of illness, उसको तो हम लोग जो है पूरा नहीं कर सकते. बट जो उसका एक मॉनिटरी लॉस है, मॉनिटरी मतलब जो पैसों से जो हमारा नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई टू सम एक्सटेंट वी कैन डू, वी कैन नॉट कंप्लीटली रिप्लेस. एंड देन बिजनेस में जब हम बोलते हैं, वी आर नॉट टॉकिंग हियर अबाउट द पर्सनल, वी आर टॉकिंग हियर रिलेटेड टू बिजनेस. तो बिजनेस में भी हमारे वर्कर्स हमारे साथ काम करते हैं. बिजनेस में वी आर हैविंग द काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी, वी आर हैविंग द मटीरियल्स, हमारे पास में कैश सब कुछ रहता है. सो देयर आर रिस्क ऑफ डेथ, डिसेबिलिटी, फायर, बर्गलरी रिस्क, पेरिल्स ऑफ द सी फॉर शिपमेंट ऑफ गुड्स. और अगर इनमें से कुछ भी होता है तो देन द ऑर्गेनाइजेशंस में सफर अ ग्रेट लॉस. फॉर एग्जांपल, जैसे मैं मतलब कि टीवी इंडस्ट्री के बारे में आपको बताती हूँ कि टीवी इंडस्ट्रीज के अंदर क्या करते हैं, जो उनके नीचे जो एक्टर्स वगैरह काम करते हैं उनका इंश्योरेंस होता है. क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, देयर इज अ फायर हो जाता है, किसी की चोट लग जाती है, किसी की डेथ हो जाती है, और उसकी वजह से जो उनके काम में दिक्कत आती है दैट बिकम्स अ हर्डल. देन गोदाम में आग लग गया, ट्रांसपोर्ट जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया, शिपमेंट वाज सेंट फ्रॉम दिस एरिया टू अनदर, बीच में शिप डूब गया. एंड दैट इज व्हाई टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ such uncertainty, there is a need of insurance. Investment in factory buildings or heavy equipment or other asset is not possible unless there is arrangement for some covering of risk. Right?
आप कितने भी रिच क्यों ना हो, but if the assets are burnt down, if the assets are destroyed, then the company cannot bear that loss. Keeping in this mind, people facing common risk come together. अब ये इंश्योरेंस का जो आपका जो मेन, जिसको हम बोलते हैं ना फंडामेंटल प्रिंसिपल, कैसे होता है? फंडामेंटल होता है लाइक से 10 पीपल, मैं जस्ट 10 ले रही हूँ, 10 जने एक जैसे हैं जिनको गोदाम में आग लगने का जो है चांस है. So now all of them might be taking a similar kind of what you call as policy. They might be contributing some amount ताकि जब ऐसा कोई इवेंट हो जाए तो उनको वो पूरा पैसा मिल जाए. और इसी प्रिंसिपल पे आपका इंश्योरेंस चलता है. इंश्योरेंस कंपनी के पास अपना कोई पैसा नहीं होता है. इट रन्स ऑन द सेम प्रिंसिपल एज बैंकिंग. बैंकिंग में यहाँ से सेविंग्स आया एंड यहाँ से हमने जो है क्रेडिट वालों को दे दिया. सिमिलरली इंश्योरेंस में क्या होता है? नॉट एवरी कंपनी इज गोइंग टू हैव द लॉस. से इफ आई हैव, मतलब कि अब जितने आपके शिपमेंट जाते हैं, द शिपमेंट गोज फ्रॉम व्हाट यू कॉल एज इंडिया टू मेनी कंट्रीज, तो सारे के सारे शिपमेंट में थोड़ी हमेशा आग लगता है या फिर आपके जो मतलब कि शिप है वो डूब जाता है. नो. तो दैट मनी वी विल नॉट बी, हमें वापस नहीं मिलता है. द कंपनीज वो क्या करते हैं? दे टेक दैट अमाउंट एंड दैट लाइकवाइज जो अमाउंट होता है दैट इज यूज्ड फॉर गिविंग द इंश्योरेंसेस टू अदर पीपल. This is how the principle of insurance is done. Insurance is thus a device. मतलब device यहाँ पर it is not a physical device, it is a financial device likely to be caused by an uncertain event is spread over a number of persons who are exposed to it and prepared to insure themselves against such event. It is a contract, an agreement under which one party agrees in return for a consideration to pay an agreed of amount to another party to make a loss, damage, injury to something of value which the insured has. Pecuniary का मतलब होता है financial interest. मतलब अगर कोई ऐसा अनसर्टेन इवेंट हो गया, उससे उसको नुकसान पहुंचा, तो जितने भी अमाउंट का उसने इंश्योरेंस लेके रखा होगा, से 10,000, 15,000, 51, 10, जितने का, उसको जो उस वक्त लॉस हुआ होगा, वॉट एवर द टर्म्स एंड कंडीशंस आर, उसको उतना पैसा मिलेगा. ओनली इन द केस ऑफ डेथ आपको पूरा पैसा मिलता है. इन केस ऑफ एनी अदर एक्सीडेंट्स एंड ऑल, देयर आर सो मेनी रेगुलेशंस. ये मैं आपको पहले ही बता रही हूँ. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस. द एग्रीमेंट contract is put in writing and is called as policy. The person whose risk is insured, उसको इंश्योर्ड बोलते हैं. एंड जो इंश्योर कर रहा है यानी कि जो कंपनी है, उसको हम इंश्योरर या अंडर राइटर बोलते हैं. जो हमने एग्रीमेंट बनाया है उसको हम पॉलिसी बोलते हैं. और जो हम पैसा देंगे महीना या फिर 3 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, लम सम, उसको हम प्रीमियम बोलते हैं. तो कौन कौन से टर्म्स हमारे हो गए? फर्स्ट इज आपका पॉलिसी, सेकेंड इज आपका इंश्योरर यानी कि आपकी कंपनी, एंड तीसरा आपका होता है प्रीमियम. Why I have written it is because this comes in the 1 marker question. पॉलिसी आपकी रिटर्न एग्रीमेंट है. इंश्योरर आपका वो कंपनी, वो जो अंडर राइटर या वो कंपनी है
जैसे आपका मतलब बजाज एलियांस, मैक्स भूपा, LIC, ये इंश्योरर्स है। एंड जो पैसा हम देते हैं उनको टू गेट आवर थिंग्स इंश्योर्ड, उसको हम प्रीमियम बोलते हैं। It runs on a very long principle, and why I am telling this to all of you is इंश्योरेंस सेक्टर में कभी आपका मन करे कि अपनी लाइफ बनानी, बिकॉज यू ऑल आर फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड, so insurance is a very good sector for all of you. अगर आप में से कोई actuarial science लेना चाहता है आगे जाकर, if any one of you is interested in this field, the person is this much है कि आप actuarial science कर सकते हो, then you can definitely think for that. इंश्योरेंस इज अ वेरी बूमिंग सेक्टर, आने वाले टाइम में ये कभी खत्म नहीं होगा, and that is why it's a very important chapter as well as a concept. The basic principle of insurance is an individual or a business concern chooses to spend a definitely known sum in place of a possible huge amount involved in future loss. For this, the insurance is a substitution of small periodic payment called premium. क्योंकि भाई हम ये सोच कर रखें भाई 5 साल बाद मुझे 5 लाख का नुकसान होगा, तो 5 साल बाद 5 लाख की वैल्यू 10 लाख हो जाती है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ what you call as simple interest or compound interest. Your money becomes double in 5 years. यानी कि अगर मेरा आज मैंने 5 लाख की सामान दिया है तो उसका जो वैल्यू आफ्टर 5 years होगा, दैट वुड बी समथिंग डिफरेंट। और इसीलिए आई नीड टू टेक एन इंश्योरेंस फॉर अ लार्ज पॉसिबल लॉस. The loss of risk still remains, but the loss is spread over number of policy holders exposed to same risk. इसका मतलब ये होता है कि भाई मैंने पेमेंट दिया तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे वापस क्यों देगा भाई, क्यों देगा? नेचुरल है कि मुझ जैसा बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इंश्योरेंस करवा रखा होगा, दैट अमाउंट दे गेट एंड देन उसको वो रोल करते हुए कभी किसी को तो कभी किसी को देते हैं, and the amount which they have they hold it, they invest it and get the money. यानी कंपनी का भी फायदा हमारा भी. The premium paid by them are pooled, out of which the loss sustained by any policy holder is compensated. यानी कि अगर हम 10 जनों ने मिलकर दिया है और एक के साथ लॉस हुआ है तो वो जो पैसा उनके पास रखा होता हम 10 जनों का, वो उस इंसान को चला जाता है, क्योंकि एक साथ तो सारे के सारों के साथ में लॉस नहीं होगा ना. Thus, risk are shared with others. An insurance company or an जो अंडरराइटर है knows the probable loss. ये जो मैं अभी आपको बता रही थी ना एक्चुअरियल साइंस करके, तो दे आर द वन जो कैलकुलेट करते हैं. मतलब देयर इज अ प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशन, देयर इज अ प्रॉपर फॉर्मूला. हम इस फॉर्मूला से प्रोबेबल लॉसेस को भी मतलब कि हम करते हैं. Insurance, therefore, is a form of risk management primarily used for safeguard against the risk of any loss. And ideally, it is equitable transfer of risk of potential from one to another. मतलब हम मेरी जगह पर इंश्योरेंस कंपनी ने लॉस को उठा लिया है, and therefore it is an association, corporation or organization engaged in business of paying all legitimate claims in exchange for a fee called as premium. यानी कि इंश्योरेंस एक बिजनेस कैसे बन जाता है, हम जैसे जब बहुत सारे लोग उस पैसों को डालते हैं एज प्रीमियम, एंड देन व्हाट डू दे, एक साथ एक सारे लोगों को तो नुकसान होगा नहीं, so they pull up that amount, they use it as an investment, जिनको चाहिए होता वो उनको देते हैं, and in this manner they become, हमारे लिए रिस्क कवरेज है, for the company it is a business.
Insurance is a social device in which a group of individuals transfer risk to another party in order to combine loss experience. मतलब why it is social? क्योंकि हम जैसे जितने लोगों ने उस पर्टिकुलर इंश्योरेंस को लिया है, एक्चुअली हम देखा जाए ऑन अ ग्राउंड लेवल, तो हम एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। हमें एक्चुअली में पता नहीं होता है। मतलब अब मैं अगर मैं आपसे कहती हूँ कि बेटा आई एम टेकिंग दी से मैं जो हूँ इंश्योरेंस ले रही हूँ, अभी इनफैक्ट डे बिफोर यस्टरडे ओनली आई वाज टेलिंग माय डॉटर कि आप इंश्योरेंस ले लो, बिकॉज उसका इंश्योरेंस है नहीं। तो शी टोल्ड मी कि मम्मा मैं इंश्योरेंस को कैसे लूं। अब I told her that, see, according to your age, this is the right age when you need to take the insurance, and you will be paying a very nominal amount, say around 800 or something. मतलब आपका वो डिपेंड करता है आप कितने का इंश्योरेंस लेना चाहते हो। यू वांट टू टेक फॉर 1 crore, 50 lakhs, 10 lakhs, 5 lakhs, and then you need to pay a nominal amount monthly, ईयरली आपको देना पड़ेगा। तो नाउ व्हाट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल? नाउ अब वो मतलब कि शी वुड गो टू द साइट, राइट? जो मतलब कि जो ग्राउंड लेवल है वो ये है कि 10 जने जिनको लगता है कि पॉसिबिलिटी है ऐसा लॉस होने की, वो लेते हैं, वो एक पैसा बचा कर रखते हैं। इन हिंदी में कह सकती हूँ वो पैसा बचा कर रखते हैं। वो पैसा अपने पास बचाने की जगह वो उस पैसे को किसी कंपनी में देते हैं, राइट? और वो जो कंपनी है वो है इंश्योरेंस कंपनी। अब समझो कि मैं इंश्योरेंस कंपनी हूं, मुझे आप सबने दे दिए, अब मेरे पास आ गए। नाउ व्हाट आई डू, एज अ बिजनेस मैं कुछ पार्ट को रखूंगी, क्योंकि किसी को इंश्योरेंस को वापस देने की जरूरत पड़ गई, किसी के अनटूवर्ड इंसिडेंट हो गया, मुझे कॉम्पनसेट करने की जरूरत पड़ेगी, मैं उसे दूँ। द रेस्ट अमाउंट आई विल बी taking, I will be investing, I'll be doing something, and I'll be earning the profit also। यानी कि मेरे लिए बिजनेस हो गया, एंड जिन लोगों ने मेरे पास पैसा जमा कर रखा है एज अ प्रीमियम, उनको इस बात की तसल्ली है, दे आर ऑल लाइकवाइज। क्या है, यहाँ आप सब एक दूसरे को जानते हो। व्हेन वी आर टेकिंग इंश्योरेंस वी डोंट नो। अब मैंने जन धन योजना जो है वो ले रखा है, मैंने तब लिया था व्हेन आई वाज इन द इंस्टीट्यूट। तो तब ना एक ये स्कीम चल रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड दिस स्कीम आई फाउंड वेरी सूटेबल, वेरी नाइस आल्सो। मतलब ऐसा था उस वक्त तो मेरे लिए, तो मतलब मैं कह सकती हूँ कि आई जस्ट अपने आप को बड़ा कम। तो उस वक्त में गवर्नमेंट ने ये किया था कि इफ यू आर टेकिंग द इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ जनधन योजना, एवरी ईयर आपके बैंक से 330 रुपीज कट जाएंगे। तो अब 330 रुपए महीना तो कोई भी बात नहीं है ना। भगवान ना करे मैं टपक पड़ी, वो जो 2.5 लाख रुपीज है, वो मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको मिल जाएगा, जिनका भी मैंने नॉमिनेशन डाल रखा। यानी कि मुझ जैसा बहुत सारे लोग हैं जिनको कोई भी नहीं जानता है, बट दे आर ऑल मेंबर्स, यानी कि हम सोशल हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ सोशल डिवाइस क्लास 11, बिकॉज हेयर वी आर एक सोसाइटी में वी आर ऑल कॉन्ट्रीब्यूटिंग। द ओनली थिंग इज वी डोंट नो ईच अदर। The only thing is we don't know each other. That is the policy of insurance. Next is what do functions. This is not important. जो important है वो मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूंगी। प्रिंसिपल्स जो है दे आर समथिंग लाइक, आपको जो है ना, मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख रही हूँ, वेरी 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 भी लिखूंगी तो भी कम पड़ेगा। फंक्शंस आपके लिए बहुत, सॉरी, जस्ट है, अब मतलब है, वो सिर्फ आपका
प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी, यानी कि इंश्योरेंस जो है एट एनी टाइम कोई लॉस होता है तो उस लॉस को वो टू सम एक्सटेंट कवर कर दे, मतलब इट कैन नॉट cover completely. Only in the case of life insurance, the complete amount is given. That too, there are so many clauses. Class 11. That too, there are so many clauses. मतलब कितने साल तक आपने प्रीमियम जमा किया है, कैसे किया, ये सब कुछ होता है. It's not one day story. मतलब अगर मान लो एक इंसान का 10 साल तक प्रीमियम जमा करना था, लेकिन उससे मतलब कि उसका जो शर्त था उसको 10 साल करना है, बट ही और शी हैड डन ओनली फॉर 5 इयर्स, उसने स्टॉप कर दिया, तो उसको उतना ही अमाउंट मिलेगा जितना कि उसने कर रखा. So this is how. And in case of any fire or marine, in case of any fire or marine, आपको उस अमाउंट का मिलता है जितना आपका लॉस हुआ है, या आपका मैक्सिमम जितना. मान लो एक गोदाम था, उसमें 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया, ठीक है. उस इंसान ने 5 लाख का ही इंश्योरेंस कर रखा था. क्या किया जाए? उसको 5 लाख ही मैक्सिमम मिलेगा बेटा, 10 नहीं मिलेगा. बट स्टिल ये जो वर्ड लिखा है ना, प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी, मतलब टू सम एक्सटेंट उसका वो लॉस कवर हो जाता. प्रोटेक्शन बेसिकली प्रोबेबल चांस है. रिस्क शेयरिंग, बिकॉज all the people who are paying the premium are sharing the risk. मतलब मैं अब पूरा 10 लाख थोड़ी दे रही हूँ, मेरा जो प्रीमियम मेरा पे होता है वो मेरा कुछ अमाउंट होता है. द इंश्योरर डज इंश्योर, जो इंश्योर करवा रहा है वो पूरा अमाउंट कभी नहीं देता है. मान लो 350 रुपए मैं एवरी ईयर दे रही हूँ फॉर 10 इयर्स, तो मैंने कितना दिया 10 इयर्स? 3,30,000. अब मेरा मतलब कि सॉरी 33,000. अब 33,000 मैंने दिया, लेकिन गवर्नमेंट मुझे 2.5 लाख वापस कर रही है. हाउ? हाउ? दिस इज हाउ वी आर शेयरिंग द रिस्क. एंड ऑल्सो इट इज एज आई सेड, इंश्योरेंस कंपनी इन अमाउंट को यूज करती है फॉर डिफरेंट स्कीम्स. They use it for capital formation. That is why insurance is called as a business. Now, अब आपके कान बिल्कुल खुल जाने चाहिए. Principles of insurance. I'll be doing this much, but ये principles आपको एकदम पानी की तरह you have to drink, and but at the same time you have to keep it in your mind. प्रिंसिपल्स का मतलब होता है क्लास 11 सम कोड ऑफ कंडक्ट जो कंपनी को भी एंड जो इंश्योरेंस करवा रहा है उसको भी फॉलो करना पड़ता है. मीन्स if you are taking the insurance, you also have to follow certain code of conduct, and जो कंपनी जिससे आप करवा रहे हो they also need to take certain code of conduct. उनको हम बोलते हैं principles of insurance. They are the utmost significance to a valid insurance contract. The very first utmost good faith. आपके पेपर के अंदर क्लास 11 you may not be getting the word utmost good faith. आपके अबर में फिदे लिखा हुआ आ सकता है. And the meaning of अबर में फिदे is utmost good faith in English. मतलब ना आप ना कंपनी एक दूसरे से झूठ बोल सकती है. We need to be honest and we need to have faith in each other.
एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी, आपके पेपर में जो क्वेश्चन आता है ना वो ये आता है कि कौन सा प्रिंसिपल वॉयलेट हुआ है, कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हुआ है। तो कई बार क्या होता है लोग अपना, क्योंकि क्या होता है प्रीमियम जब हम फिक्स करते हैं ना, तो दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ रिस्क, द नंबर ऑफ इयर्स। जितना आपका ज्यादा होगा प्रीमियम भी ज्यादा होता है। तो लोग अपने प्रीमियम को बचाने के लिए, और कई बार क्या होता है आपका इंश्योरेंस नहीं होता है इफ आप उस क्रिटेरिया में फिट नहीं होते हो तो लोग झूठ बोलते हैं, दे डोंट डिस्क्लोज द फैक्ट्स। बट it is very important. It is the duty of the insured to voluntarily make full, accurate disclosure of all the fact material to the risk being proposed and insurer to make clear all the terms and conditions. Example जो पेपर में आया है, एक इंसान ने अपना इंश्योरेंस करवाया था। आई एम गिविंग यू टू एग्जाम्पल्स क्लास 11, one related to life and second related to property। एक इंसान ने अपना इंश्योरेंस करवाया, लेकिन इंश्योरेंस करते हुए उसने इस फैक्ट को छुपा दिया कि शी इज सफरिंग फ्रॉम अस्थमा। उसने जो है इस फैक्ट को छुपा दिया कि उसको अस्थमा की बीमारी है, और उसने जो इंश्योरेंस लिया था उसके अंदर अस्थमा कवर्ड नहीं था। सो व्हेन शी, मतलब सडनली उसकी डेथ हो गई and the insurance claim did was not given to her nominee, reason उसने disclose नहीं किया। सेकेंडली, एक इंसान ने अपने वेयर हाउस का इंश्योरेंस करवाया फायर के लिए, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वहां पर जो सामान रखा जाता है वो दे आर मोर प्रोन टू फायर, उसने नहीं बताया। एंड 10 दिन बाद ही वहां पे शॉर्ट सर्किट हुआ और सारा सामान उसका जल गया। अब सामान उसने फायर इंश्योरेंस ही करवा रखा है, लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि वो जो सामान है वो बहुत ज्यादा रिस्की है, मतलब क्रैकर्स है, तो इंश्योरेंस कंपनी उनको नहीं देगी। यानी कि व्हेन यू आर getting yourself insured, the company as well as the insure जो कर रहा है, both of them have to disclose। now companies क्या करती है, they also don't disclose anything। इसके पीछे काफी प्रॉब्लम्स रही हैं। जब इंश्योरेंस होगा ना कहेंगे आप कर दो बस, आप सड़क पे चलते हुए मर जाओगे आपको मिल जाएगा। लेटर ऑन वो कहेंगे आप सड़क पे चल रहे थे मरे थे ठीक है, लेकिन आप लेफ्ट की तरफ नहीं चल रहे थे, आप राइट की तरफ चल रहे थे। एंड दिस इज ट्रुथ, this is true। I once I was standing in मतलब कि मैं ना एक उसमें I was, मतलब मैं पैसा जमा करने के लिए बैंक में खड़ी थी। एंड उस वक्त क्या हुआ, एक अंकल आए, वो बहुत ही ज्यादा बूढ़े थे। एंड ही वॉज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी, आईसीआईसीआई बैंक में था। तो अचानक से वो बेचारे, मतलब वो बहुत बूढ़े थे और वो रो पड़े। अब उन्होंने बोला कि मैंने तो पूरा इंश्योरेंस करवाया है, मेरा मतलब कि मुझे ये पेमेंट चाहिए, मुझे तो ये इंश्योरेंस चाहिए। अब वो अंकल जो, मतलब कि वहां पर जो लेडी थी वो कह रही है कि अंकल आपको इंश्योरेंस नहीं मिल सकता है। अब यही प्रॉब्लम आई जब क्लॉज पढ़ा गया। तो जब अंकल ने लिया था तो उनको उन्होंने बताया नहीं था कि वो पैसा उनको मरने के बाद उनके घर वालों को मिलेगा ना कि उनको। उन्होंने तो ये सोच के लिया था कि व्हेन आई, मतलब कि मेरा एक एज हो जाएगा तो मुझे मिल जाएगा। नाउ दिस छोटी सी जो गलती थी वो आपका पूरा, अगर आजकल अगर आप लोग न्यूज देखते हो या फिर आप लोग मतलब इन्हीं चैनल को देखते हो, तो ये वाला जो वर्ड है ना, दिस इज गिवन,
इंश्योरेंस इज नॉट, इंश्योरेंस इज अ सब्जेक्ट मैटर टू रीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू, ऐसे करके वो बोलते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। उसके बाद इंश्योरेंस रेगुलेटरी जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने जो है ये लिया, ऐसे कई कंप्लेंट्स आई, एंड देन इट वाज मेड कंपलसरी कि जब आप ऐड देते हो तब भी आपको धीरे धीरे बोलना है इंश्योरेंस इज द सब्जेक्ट मैटर टू, ऐसे करके। और पहले क्या होता था, इंश्योरेंस इज, बस उसके बाद क्या होता था पता ही नहीं होता। देन इंश्योरेंस के जो आईआरडी जो है उसने बोला बोथ द पार्टीज हैव टू कीप इट, any fact which is likely to affect the mind of prudent insurer in deciding to accept the proposal or in fixing the rate of premium for this purpose। मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में लोग क्यों छुपाते हैं, क्योंकि प्रीमियम उनको ज्यादा देना पड़ता है, या फिर उनको टाइप ऑफ पॉलिसी चेंज करनी पड़ती है। Failure to make disclosure of material facts by the insured makes the contract of insurance voidable at discretion of the insurer। मतलब voidable मतलब it will not be accepted। Insurable interest second। Now इंश्योरेबल इंटरेस्ट एक बहुत कॉमन चीज है भाई, जब तक इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होगा हम क्यों इंश्योरेंस लेंगे? व्हाई शुड आई टेक एन इंश्योरेंस फॉर समथिंग विच इन विच आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट? क्यों लूंगी मैं? डेफिनेटली उस सामान के टूटने, उस सामान के खोने, उस इंसान के मतलब कि किसी भी उससे मुझे नुकसान हो रहा है तभी तो मैं लूंगी। यानी कि द इंश्योर्ड मस्ट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। One fundamental fact of this principle is it is not the house, ship, machinery, ये याद रखना बच्चे, it is not the house, ship, machinery, potential liability of life that is insured, but it is the pecuniary interest of the insured in them। मतलब हम सामान का नहीं इंश्योरेंस करते हैं, हम अपने घर का इंश्योरेंस नहीं करते हैं, हम उस अमाउंट का इंश्योरेंस करते हैं जिसका लॉस होने की संभावना होती है, where there is a possibility of the loss। ये जो वर्ड है बेटा पेक्यूनियरी इंटरेस्ट, this you need to keep in your mind because in your exam this comes। पेक्यूनियरी मतलब relating to money, in terms of money। यानी कि उस सामान के लॉस, उस सामान के टूटने फूटने, उसके खोने, किसी से भी उस इंश्योर्ड पर्सन को कोई ना कोई नुकसान होगा। The insured must have an interest in the preservation of the thing or life so that he or she will suffer financially on the happening of the event against which he is insured। जैसे आजकल हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, वाई? अपने बच्चों के लाइफ के लिए लेते हैं, अपने बच्चों की तबीयत के लिए लेते हैं, बिकॉज आजकल जो है बीमारियां इतनी ज्यादा हो चुकी हैं, एंड जब कोई भी बीमारी आती है तो वो अपने साथ में इतना बड़ा बिल लेकर आता है। देन हाउ वी आर एबल टू सस्टेन? तो टू सम अमाउंट द कंपनी कैन शेयर विद अस जो हमने प्रीमियम दिया है। यानी कि हमारा इंटरेस्ट है अपने बच्चे में, उसको अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो उससे जो हमें फाइनेंशियल लॉस हो सकता है वो होता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। In order to name insurable interest, this is the paper's question. However, it is not necessary that one should be the owner of the property। फॉर एग्जाम्पल मैं जो हूं एक मंदिर की ट्रस्टी हूँ, राइट? मैं एक मंदिर की ट्रस्टी हूँ। नाउ द मंदिर मेरा नहीं है, आई एम ओनली द ट्रस्टी, मतलब मैं सिर्फ उसकी देखभाल करती हूँ।
लेकिन मुझे लगता है कि भाई वहां पे चोरी हो सकती है, तो मैंने मंदिर का इंश्योरेंस करवा दिया है। यानी कि मैं उसकी देखभाल कर रही हूँ, कल को उसमें कुछ चोरी होगी तो मेरे ऊपर आ जाएगा, इसीलिए मैंने उसका इंश्योरेंस करवा दिया है। दैट इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अ हस्बैंड, मेरे पेपर के क्वेश्चंस हैं, फॉर वाइफ, बच्चों के लिए पेरेंट्स, पेरेंट्स के लिए बच्चे, देन पार्टनर्स एक दूसरे के लिए, वर्कर्स के लिए आपकी कंपनी करती है, दे आर ऑल इंश्योरेबल इन ट्रस्ट। They are all insurable in trust. Now, what is indemnity? अभी मैं स्टार्टिंग से बोलती जा रही हूं आपको, लाइफ इंश्योरेंस में आपको पूरा पैसा मिलता है, लेकिन आपका मैरीन या फायर में पूरा पैसा नहीं मिलता है, राइट? एंड दूसरा, ऑन द अदर हैंड, जहां लाइफ है वहां पर, सॉरी, जहां आपकी प्रॉपर्टी है, आपने जितना भी अमाउंट किया होगा, अगर आपने मैक्सिमम भी है, मान लो कि 10 लाख रुपीज का आपको नुकसान 15 लाख का हुआ, लेकिन आपने 10 का कर रखा, आपको पूरे 10 भी मिल जाएंगे। ऑन द अदर हैंड, आपने 15 का कर रखा है, आपका लॉस सिर्फ 5 लाख का हुआ है, तो आपको सिर्फ 5 लाख ही मिलेंगे। दैट इज इंडेमनिटी। All insurance contracts of fire and marine are contract of indemnity. The insurer undertakes to put the insured in event of loss in the same position that he occupied immediately before the happening of. In other words, insurer undertakes to compensate the insured for the loss caused to him or her due to damage or destruction. The compensation payable and loss suffered are to be measured in terms of money. The principle is not applicable to life insurance. लाइफ इंश्योरेंस में तो बेटा, इफ यू आर डूइंग इट फॉर, अब लाइफ के अलग अलग हैं, आपके लाइफ में एंडोमेंट पॉलिसी है, होल लाइफ है, आपके टर्म इंश्योरेंस है, लेकिन क्या है कि लाइफ इंश्योरेंस में डेथ इज सर्टेन, वो तो होगा ही होगा, लेकिन आपके जो फायर है या मेरीन है वो होगा या नहीं होगा जरूरी नहीं है। एंड देन उसका एक अमाउंट भी होता है। अब लॉस आपका एक अमाउंट आता है, अब इंसान की कैसे आप लॉस कर सकते हो? लाइक मैंने जब लिया था तब 2.5 लाख रुपए मैंने अपना लगाया था, आज मेरी वैल्यू 2.5 लाख नहीं है। एंड बट मुझे कंपनी ये नहीं बोलेगी रमा ने जब लिया था 2.5 लाख है, लेकिन अब तो उसकी वैल्यू 5 लाख हो गई है, ऐसा नहीं बोल सकती है। मैंने 2.5 लिया तो 2.5 ही मिलेगा। बट इन द केस ऑफ मैरीन और फायर, आपका जो एक्चुअल लॉस हुआ है, चाहे वो इंश्योरेंस जितना लिया उससे ज्यादा हुआ है या कम हुआ है, अगर कम हुआ है आपको पूरी पेमेंट मिल जाएगी, ज्यादा हुआ है तो जितने का आपने इंश्योरेंस लिया आपको उतना ही मिलेगा। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। आपने 5 लाख का इंश्योरेंस लिया है, ये पेपर का ही क्वेश्चन है, आपका लॉस हुआ है, मतलब एक बिजनेसमैन को हुआ है 3 लाख का लॉस, दूसरे को हुआ है 6 लाख का लॉस, ठीक है? एक को हुआ है 3 का लॉस, दूसरे को हुआ है 6 लाख का। तो जो इंश्योरेंस कंपनी है, और दोनों ने कितने का लिया हुआ है? 5 लाख का लिया हुआ, दोनों ने इंश्योरेंस पॉलिसी 5 की ली हुई है, तो इस आदमी को तो पूरे 3 मिल जाएंगे, क्योंकि 5 से 3 कम है, तो जो एक्चुअल लॉस है वो मिल जाएगा। और इस इंसान को 5 लाख मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम जो लिमिट है वही मिलेगा। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ indemnity, and this principle cannot be applied to what we call as लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में आपकी अमाउंट नहीं होता किसी भी इंसान की, यू कैन नॉट वैल्यू द पर्सन इन टर्म्स ऑफ मनी। वो सिर्फ एक, हम कह सकते हैं कि टू सम एक्सटेंट हम उसके बाद जो अनसर्टेनिटी होती है उसको कवर करने के लिए हम लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं,
बट एग्जैक्ट हम कभी भी किसी की कीमत नहीं लगा सकते. दैट इज आपका प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी. ये आपके पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक इंसान ने 5 लाख का लिया था, अब उसका लॉस 6 लाख का हुआ, तो उसको मैक्सिमम कितना मिलेगा और कौन से प्रिंसिपल के अंडर मिलेगा. तो द प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, और उसको मैक्सिमम 5 लाख मिलेगा जितने का उसने ले रखा. So these are the 3 principles which we have done today. Today we have done what is insurance. Basically, insurance is a device. Insurance आपका एक इंस्ट्रूमेंट है जो एक अनसर्टेनिटी को कवर करने की कोशिश करता है by providing us provision. Now the main problem comes is कि इंश्योरेंस को हम कैसे बिजनेस की तरह डील करते हैं. तो हम जैसे जो लाइकवाइज होते हैं, जो सिमिलर काइंड ऑफ पॉलिसीज लेते हैं, उनका जो अमाउंट होता है उसको पूल किया जाता है. द अमाउंट इज यूज्ड एज अ बिजनेस टूल, एंड व्हेन सर्टेन पीपल हैव रिस्क, उनको वो पैसा दिया जाए. इट इज अ कंप्लीट स्टैटिस्टिकल एंड इकोनॉमिकल फिगर. जो लोग इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं ना, दे हैव टू वर्क आउट ऑन ऑल काइंड्स ऑफ इंटरेस्ट. रिस्क मैनेजमेंट पोर्टफोलियो एक बहुत अलग सा चीज होता है. राइट नाउ मेरी एक स्टूडेंट कर रही है, शी हैज जस्ट ज्वाइन, मेरे कहने पर ही उसने ज्वाइन किया है. शी हैज ज्वाइन वन ऑफ द कंसर्न. रिस्क मैनेजमेंट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न एंड वेरी, मतलब आप कह सकते हो कि अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट किया ना, तो डायरेक्टली आपकी जो जॉब होती है वो सिंपल मस्त लगती है. Because every business is prone to some or the other risk, uncertainty. Then second हमारा था, हमने पढ़ा था कि what are the functions, and then we went to the principles. Principles में हमने पढ़ा है first utmost good faith, यानी कि we must not conceal anything, we must not hide any fact. क्योंकि कई बार आपने जो चीज नहीं लिखी है ना, वही हो जाएगा. एक पेपर में बड़ा कॉमन क्वेश्चन था कि शिप में सामान जा रहा था, लेकिन जो ओनर था उसने ये नहीं बताया था कि वो नमक के पानी से वो खराब हो जाता है. अभी जब पढ़ोगे तो करोगे. एंड उसका सामान नमक पानी से खराब हो गया, तो विल द इंश्योरेंस कंपनी पे? तो नो, उसने हाइड किया था ट्रुथ को. द सेकेंड इज, जिस सामान, जिस प्रॉपर्टी, जिस इंसान का आप इंश्योरेंस करवा रहे हो, उसके साथ कुछ भी गलत होने से आपको पर्सनली फाइनेंशियल लॉस होने की पॉसिबिलिटी है. दैट इज कॉल्ड एज इंश्योरेबल इंटरेस्ट. A partner in another partner, a company in the life of workers, machine, property, warehouse, everything is insurable interest. And the third one which we did was principle of indemnity, yani ki the actual loss is compensated in case of marine or fire, but principle of indemnity is not applicable to life insurance, since we cannot assess the value of a person in terms of money. That is what we have done today.